बिल्कुल सॉर्टेड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें भी आपको 2 से 3 ब्राज में इन्वेस्ट करना होगा, जो कि हर एक ड्रेस के आपके नीचे वेयर कर सकते हो आप। और स्पेशली नेकलाइंस के बारे में बताऊंगी कि किस किस नेकलाइंस के बीच में कौन कौन सी जो है ब्रा चल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले है हमारे पास ये स्टिक ऑन ब्रा। ये जो स्टिक ऑन ब्रा है ना, यहाँ से आप जैसे कि देख सकते हो कि इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये एडजस्ट करने के लिए रहता है, मतलब लूज करना हो या इसको टाइट करना हो अकॉर्डिंगली। ऐसी जो ब्राज होती है ना, उन लड़कियों के लिए अच्छी रहती है जिनको थोड़ी सी ड्रेसेस के नीचे ना थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। इस टाइप की ब्राज को जो है पुशअप स्टिक ऑन ब्राज भी बोलते हैं। तो इस तरह की ब्राज जो होती हैं वो डीप नेक्स जो होते हैं ना, उसमें काफी ज्यादा अच्छे से जाती हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल ड्रेसेस जो बैकलेस होती हैं, जो हॉल्टर नेक ड्रेसेस होती हैं ना, उनके साथ जो नेक जो बैक होती है वो ज्यादातर बैकलेस होती है। तो इसलिए उस तरह की ड्रेसेस में ये वेयर की जा सकती हैं। और ये मिंत्रा पे बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है, जैसे इसमें कुछ पैटर्न बना हो, उसमें जो है आप इस तरह की ड्रेस को वेयर कर सकते हो। पूरी जो बैक का कई बार जैसे ब्लाउजेस वगैरह ऐसे होते हैं हमारे पास जो बैकलेस होते हैं, तो उसमें भी वो ये वेयर कर सकते हो। इसके अलावा जिनकी नेक लाइन है वो काफी ज्यादा डीप होती है, उसमें भी ये काफी ज्यादा अच्छे से एलिगेंट तरीके से आप वेयर कर सकते हो। इस तरह के जो हॉल्टर नेक टॉप्स होते हैं, इसमें भी आप वेयर कर सकते हो, जहां पे कुछ बांधने वाला पीछे होता है टॉप्स पे, उस तरह में जैसे बीच वगैरह लुक में ऐसी ड्रेसेस जो होती हैं हम डालते हैं, तो तब जो है हम सॉर्टेड होते हैं। इस ब्रा से जो है आपको प्रॉपर सपोर्ट भी मिल जाता है आपके ड्रेस के लिए, आपके लुक के लिए। तो और साथ में ये टॉप है उनके नीचे से ब्रा जो है वो पॉप अप नहीं होती है, बहुत ही अच्छा लगता है लुक। नेक्स्ट जो मेरे पास ब्रा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुई है। ये जितनी भी ब्राज है, इसके जो लिंक्स है आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये मैंने अमेजोन से लिए हैं। तो नेक्स्ट जो है ये ऐसी वाली ब्रा है जिसमें कि पीछे 2 तरह से ये वेयर की जा सकती है। जब आपकी ड्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैपलेस है, बैकलेस नहीं है, तब आप ये वाले स्ट्रैप जो है इसको एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके जो है इसमें लगा के यूज कर सकती हो। एंड अनदर वन इज आपकी जो बैकलेस भी है ड्रेस, तब ये आप इस तरह से भी वेयर कर सकते हो। कुछ ड्रेसेस ऐसी होती है जिसमें ये वाला पैटर्न जो है काफी ज्यादा अच्छा लगता है डालने पे। ये जो स्पेशली ब्राज होती है इनको डालना होता है अंडर द ट्यूब टॉप्स, या फिर ट्यूब ड्रेसेस होती है जो कि ऊपर से ट्यूब होती है बट नीचे से ए लाइन भी हो जाती है। वैसी ड्रेसेस के नीचे भी आप इसे डाल सकते हो। ऑब्वियसली जितने भी आपकी जिसमें कि बिल्कुल भी किसी भी तरह की शोल्डर पे सपोर्ट नहीं है, मतलब कि कोई वायर नहीं, बिल्कुल स्टेपलेस जो ड्रेसेस होते हैं या टॉप्स होते हैं, उसके नीचे ये बहुत ही अच्छे से एलिगेंट तरीके से आप इसे वेयर कर सकते हो। कुछ जो होती है ना हॉल्टर नेक टॉप्स होते हैं जिनमें कि आप इसे वेयर कर सकते हो, क्योंकि उसमें नहीं तो अगर आप नॉर्मल ब्रा पहनोगे तो उसमें आपके ब्रा स्टेप्स नजर आएंगे। क्रिस क्रॉस जो नेकलाइन होती है उसमें पर्टिकुलर ब्रा को जो है पहन सकते हो। कई बार क्या होता है कि फ्रंट से भी क्रिस क्रॉस होता है और पीछे से भी, बैक में भी कई बार हमको ऐसा लुक मिल जाता है। जो ऑफ शोल्डर ड्रेसेस होती है उसके नीचे भी ये वेयर कर सकते हो आप। कुछ ऑफ शोल्डर टॉप्स होते हैं उसमें भी वेयर कर सकते हो। कुछ ड्रेसेस पर्टिकुलर ऐसी होती हैं जो ऑफ शोल्डर होती हैं और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती हैं, उन पर्टिकुलर नीचे जो है ये आप ब्रा पहन सकते हो। और इससे ये क्योंकि पैडिंग वाला ब्रा है तो इसलिए आपको ये बिल्कुल सीमलेस लुक देगा। सेकंड थिंग, आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा, क्योंकि जैसे पहले ब्राज आती थी ना जो नॉर्मल ब्राज होती थी उसमें वायर लग जाती थी, वो जो है ना ब्राज इतनी कंफर्टेबल मुझे नहीं लगती हैं। आई हैड दैट ब्रा एंड आई यूज दैट। और उस ब्राज में कुछ थोड़ी सी दिक्कत रहती ही है, प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाती है वो ब्रा। बट इस तरह की ब्रा जो प्रॉपर आपके चेस्ट को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक शेपवेयर। वैसे सभी लड़कियों को पता होता है कि शेपवेयर होते हैं, बट हम में से बहुत सारी लड़कियां जो है शेपवेयर में नहीं इन्वेस्ट करती हैं। हम सोचती हैं कि पता नहीं ये सही रहेगा नहीं रहेगा, हमारी बॉडी पे वर्क करेगा या नहीं। जब भी शेपवेयर लेना है तो मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दे देती हूँ कि जैसे उसमें ना ये इस तरह के स्ट्रिप्स जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होंगी तो क्या होगा कि आपका जो शेपवेयर है वो फोल्ड होके नीचे की तरफ आ जाएगा और उसका पहनने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बट दिस शेपवेयर हैज ये एक 2 आगे हैं एंड 2 पीछे इस तरह के जो स्ट्रिप्स हैं, इसकी वजह से ये हार्ड है, जिसकी वजह से रोल नहीं होते हैं। अगर आपके टमी एरिया भी हैवी है और साथ में आपका जो थाई एरिया है वो भी हैवी है, तो अब आपको जो उसके साथ ही नी तक के आपको इवन मिल जाते हैं शेपवेयर। बट मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं है तो इसलिए मैंने सिर्फ यही लिया। इससे जो है ना आपको इस तरह लेना है कि जैसे कि मान लीजिए आपका साइज जो है XXL है या 3XL है,
तो आपको अपने साइज से एक साइज छोटा लेना है। पूरे साइज का मत लीजिए, उसका कोई फायदा नहीं है, एक साइज छोटा लीजिए। और जब आप इस शेवर को पहन लेते हो ना, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल इंस्टेंट आप बिल्कुल पतले हो जाते हो, आपके कर्व्स जो है गायब हो जाते हैं, बट आपके जो कर्व्स हैं ना उसमें आप बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लगते हो। जब कोई हम पर्टिकुलर ड्रेस पहनते हैं तो बल्जेस नजर आते हैं, वो जो नहीं नजर आते, ऐसा नहीं लगता कि आपके दो टमी है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो एक सार जो है आपकी बॉडी लगती है और आप एक साइज छोटे लगते हो अपने मतलब पेट से या थाई से। तो ये जो शेवर है ये जरूर वेयर करना चाहिए। और कुछ ऐसी ड्रेसेस होती है जिसमें कि इसके अंदर कि ये वेयर करने ही चाहिए, जैसे कुछ बॉडी हगिंग बॉडी कॉन ड्रेसेस होती हैं, बॉडी हगिंग होती हैं, उनके नीचे तो चाहे लड़की पतली भी क्यों ना हो तब भी उसको वेयर करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बल्जेस जो है पेट की नजर आती है। तो आपको इस तरह के एक शेवर में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक और चीज बता दूं कि ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये अनकंफर्टेबल। दीज आर सो कंफर्टेबल एंड इट्स मटेरियल सो गुड। मतलब गर्मियों में जो इसमें गर्मी मुझे नहीं लगने वाली है। आपको एक और ब्रा का रिकमेंड दूंगी जो कि होती है टी शर्ट ब्रास। मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन ब्रास है, बट अभी भी कुछ लड़कियों को इसकी नॉलेज नहीं है। तो गाइस टी शर्ट ब्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द समर स्पेशली। जैसे हम टी शर्ट्स जब खासकर वेयर करते हैं, जैसे जो गोल नेक वाली टी शर्ट्स हम वेयर करते हैं, तो उसके नीचे जब आप नॉर्मल जो ब्रास वेयर करते हैं ना तो वो नजर आते हैं एंड दैट्स लुक सो वियर्ड। और साथ ही में जब आप घर पे उनको ब्रास को आप वेयर करते हो तब भी आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहते हो। बाहर आप मार्केट में डालकर जा नहीं सकते हो, आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ स्पेगेटी डालनी पड़ती है। सो बेटर इज की यू शुड इन्वेस्ट इन टी शर्ट ब्रास। यस, दीज टी शर्ट ब्रास आर लाइफ सेवर। इनको आप आराम से अपने टी शर्ट्स के नीचे, अपने नाइट सूट्स के नीचे पहन सकते हो। दीज आर सीमलेस, तो किसी तरह की जो है लाइंस नहीं बनती हैं पीछे या आगे, दोनों तरफ लाइंस नहीं बनती हैं। तो दैट्स लुक्स मोर एलिगेंट। एंड कुछ लड़कियों को ये चीज नहीं पता होगी, इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्रा के बारे में जरूर मुझे बताना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी चीज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि है निपल कवर्स। बहुत कम लोग होंगे जिनको नाम पता हो, क्योंकि काफी ज्यादा वायरल था। बट इन द समर स्पेशली हमको जो सूट्स, खासकर जब जो लड़कियां सूट्स वेयर करती हैं, कॉटन के, प्योर कॉटन के सूट्स वेयर करती हैं, जब वो सॉलिड कलर्स के होते हैं, उसमें कोई प्रिंट नहीं होता है, तो मोस्टली क्या होता है कि डॉट बन जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है। तो उसके लिए स्पेशली आप जो है इनको निपल कवर्स को यूज कर सकते हो अंडर योर ब्रास एंड इट्स सेफ। एंड इसमें कुछ दिक्कत नहीं आती, सिलिकॉन के होते हैं ये। अगर आप इस बार इसे यूज कर लोगे तो आप इसके फैन हो जाओगे, क्योंकि आप रिपीटेटिवली इसे यूज करोगे। खासकर समर्स में ये बहुत ही ज्यादा लाइफ सेवर रहता है। आपको किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना है तो प्लीज इसमें जरूर इन्वेस्ट करना, आपका बहुत ही ज्यादा लाइफ सेवर रहेगा। टी शर्ट्स के नीचे कुछ टॉप्स ऐसे होते हैं, थिन टॉप्स होते हैं, जिनमें कपड़ों का मटेरियल थिन होता है स्पेशली, एंड ब्रा आपकी उतना कवर नहीं कर पाती है। दिस निपल कवर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज गर्ल्स जो कि पैडेड ब्रास नहीं वेयर करती हैं, तो उनके लिए ये लाइफ सेवर है। आप इस निपल कवर्स में जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। सो गाइज, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज से रिलेटेड, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड लिंक जो है मैंने अमेजोन के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इफ यू वांट टू बाय एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ ब्रा यू कैन बाय फ्रॉम देम। आई विल नॉट गेट एनी पेनी फॉर दैट, आई एम जस्ट शेयरिंग दीज लिंक्स फॉर योर कन्वीनियंस। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी एंड इस वीडियो से आपसे कुछ सीखा होगा। और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट ब्राज है जो मुझे जरूर ऐड ऑन करनी चाहिए थी इस वीडियो में, उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।